वापस से आ चुके हैं आपके टारगेट भैया और आपकी अनु दीदी। आज हम लोग करने वाले हैं एक बिग ब्रेन आईक्यू टेस्ट, जिसमें आज होने वाली थोड़ी सी अलग चीज, क्योंकि यहाँ पर होने वाली एक स्टोरी जिसमें होने वाली है दो माँ, और हम लोग को पता करना होगा कि कौन सी माँ भूत है और कौन सी माँ असली है। जाओ। गजब बेइज्जती। हमको बोलने नहीं देता है। चलो तुम भी समझा लो। तो बस आज हम लोग को पता लगाना है कि असली भूत कौन है। एक हॉरर वीडियो बनाने के बाद मेरा डर खत्म हो चुका है। वो तो अभी पता चल जाएगा। नहीं, वो तो आप लोगों ने देखा ही था ना कितना डर था इनको। तो चलो फिर इसी बात पे फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन सबसे टैलेंटेड है। हाँ, और सबसे जल्दी कौन पता कर पाता है कि कौन सी माँ भूत है। और हमारी टीम वाले हम बोलेंगे नहीं क्योंकि आप लोग कमेंट करते ही नहीं हो यार। रेड हर्ट, ब्लू हट कर देना यार, एक दो ही सही कर देना। ठीक है, स्टार्ट है। धरती पे एक स्पेसशिप आती है और 3 एलियन उसमें से बाहर निकलते हैं। पहला एलियन जैक के घर पे जाता है, दूसरा एलियन माइकल के घर पे जाता है, ठीक है, और तीसरा एलियन रॉनी के घर पे जाता है। ठीक है। तीनों एलियन बच्चों के साथ मस्ती करते हैं और फिर चले जाते हैं। अब तीनों में से एक बच्चा एलियन के साथ फोटो लेना भूल जाता है, अरे तो वो नकली फोटो बना लेता है। क्या आप इन तीनों फोटोज को देख के बता सकते हैं किसने नकली फोटो बनाई है, रॉनी ने, जैक ने या माइकल ने? सोचिए लॉजिकल आर्मी, और आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। टाइम चलने दो, जल्दी सोच कर बताते हैं। ये वाला शायद रोनी शायद। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एलियंस रात को 2 बजे आए थे। माइकल और रॉनी की फोटोज में 2:10 और 2:20 है, मतलब वो फोटो करेक्ट है। पर जैक के फोटो में सुबह के 9 बजे हुए हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? एलियंस तो तब तक जा चुके थे, मतलब ये फोटो फेक है। चलिए अगली पहली देखते हैं। 3 नए सोल्जर्स ने आर्मी में ज्वाइन किया था। एक दिन एक बड़े ऑफिसर का कॉल आता है और वो बताते हैं कि तीनों में से एक पर्सन एनिमी का बंदा है और यहाँ पे सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक करने आया है। एक आर्मी ऑफिसर तीनों को इंट्रोगेट करता है। पहला कहता है, मैं तो इसी कंट्री से हूँ, मेरी एक बच्ची भी है, ये देखिए मेरी फोटो। दूसरा कहता है, मैं भी इसी कंट्री से हूँ, मेरी बीवी भी है, ये देखिए मेरे फोटोज। तीसरा कहता है, मैं भी यही कंट्री से हूँ और शादीशुदा हूँ, ये देखिए मेरे फोटोज। सारी फोटोज देखने के बाद आर्मी ऑफिसर तुरंत समझ जाता है कि कौन एनिमी का बंदा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सारे फोटोज को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। हमें समय चाहिए, हम पहले अच्छे से पता करेंगे क्या है। रुक जाओ। थर्ड वाला मेरे को लग रहा है। अरे पहले सोच तो लो। हाँ सोच लिया है, आप लोग बताना तब तक। ठीक है, तब तक ये सोच रहा है। 2000 years later. सोचो। हाँ, ऐसा थर्ड वाला ही है, क्योंकि रीजन बताओ। थर्ड वाले में जो ड्रेस पहनी है वो फॉरेनर जब शादी होती है उनके तब वो लोग पहनते हैं। यहाँ पर अगर शादी होती तो साड़ी पहनी होती है, ये लहंगा होता हाँ। रेड कलर का, व्हाइट कपड़े ना होते। हाँ। चलो देखते हैं कौन जीतता है इस बार वाला। तीसरे पर्सन की फोटोज को ध्यान से देखिए। सारी की सारी फोटोज एक ही लोकेशन की है, लेकिन डिफरेंट ड्रेसेस और पोजेस में है। ट्रीज को देखिए और नीचे पड़ी हुई लीव्स को देखिए, वो कैसे एक जैसी हो सकती है? वो भी तुम्हारा भी लॉजिक नहीं था। तो लॉजिक एक तरह से वो नहीं हुआ, क्योंकि देखो लॉजिक कुछ भी हो, आंसर सही था। इनका लॉजिक गलत हो गया, क्योंकि देखो इसमें क्या है, तीनों फोटो सेम जगह की है, बस कपड़े अलग अलग। तो हो सकता है उसने दिमाग लगाया हो और फोटो वहाँ पे खींच ली हो। मतलब बैकग्राउंड एडिटेड है, ये फेक फोटोज है। आर्मी ऑफिसर उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहली देखते हैं। डनफी एसोसिएट शहर में काफी पॉपुलर है, लेकिन अच्छे कामों के लिए नहीं, इलीगल काम और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। डिटेक्टिव मेहुल ने मैटर को अपने हाथ में लेने का सोचा और इन्वेस्टिगेट करने के लिए पहुंच गया। वो वहाँ के मैनेजर से मिलता है। मैनेजर उसे वहाँ के सीए से इंट्रोड्यूस करता है और उसे बोलता है कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मेहुल को दे दो। तो सीए कहती है, काफी टाइम से वो डॉक्यूमेंट्स को देखा नहीं है, वो एक फाइल में रखे हुए हैं जो कबर्ड में है, मुझे कुछ समय लगेगा उनको लेके आने के लिए। थोड़ी देर के बाद वो सीए सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाती है, लेकिन आते आते वो गिर जाती है और सारे पेजेस नीचे गिर जाते हैं। उनमें से एक पेज उठाती है और मेहुल को देती है। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि ये पेज फेक है, जो अभी अभी प्रिंट हुआ है। कैसे लॉजिकल आर्मी? मेहुल को ये कैसे समझ गया? सोचिए क्या ऐसा क्या है? सारे पेजेस को ध्यान से देखिए, सभी पेजेस पंच किए हुए हैं, लेकिन ये पेज पंच किया हुआ नहीं है। मेहुल उसी से समझ जाता है। चलिए अगली पहली देखते हैं। बिना टिकट लिए ट्रेन में ट्रैवल करने वाले लोग बढ़ते ही जा रहे थे। टिकट चेकर बहुत सावधान हो गए थे और इन फ्रॉस्टर्स को पकड़ना शुरू कर दिया था। एक दिन जॉन जब ट्रैवलिंग कर रहा था, टिकट चेकर वहां पे चेक करने पहुंच जाता है। जॉन कहता है, मेरे सामने एक बंदा बैठा हुआ था, उसने खिड़की खोल दिया, उससे मेरी टिकट बाहर उड़ गई। तो टिकट चेकर उससे पूछता है कि वो बंदा कहाँ उतर गया। तो जॉन कहता है, अरे वो तो पिछले स्टेशन पे उतर गया।
टिकट चेकर तुरंत समझ जाता है कि जॉन झूठ बोल रहा है, लेकिन कैसे लॉजिकल आर्मी टिकट चेकर ये कैसे समझता है? क्या आप सोच के बता सकते हैं? पिछले स्टेशन पे तो चढ़ा होगा ना, इस वजह से वहीं पे तो सारी ट्रेन चढ़ी है, मतलब वहीं से पैसेंजर चढ़े होंगे ट्रेन पे, तो उतर कैसे गया वहाँ पे तुरंत? जब ट्रेन की खिड़की खुलती है तो हवा बाहर से अंदर आती है, ना कि अंदर से बाहर जाती है। तो टिकट अंदर से बाहर कैसे जा सकती है? वहीं उसका झूठ पकड़ा जाता है। वो बिना टिकट के ट्रैवल कर रहा था। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आज हम लोगों के लॉजिक काम नहीं कर रहे। वैसे गाइज आप इनका चैनल चेकआउट कर सकते हो, माइंड योर लॉजिक। ये लोग बहुत अच्छी अच्छी रिडल्स बनाते हैं। आप लोग उनके चैनल पर जाओ और जाके सारे रिडल्स को सॉल्व करो। मैं इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। चलो आगे वाली पहेली देखते हैं। ग्रोसरी स्टोर में चोरी हो जाती है। मेहुल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंच जाता है। स्टोर का मैनेजर मेहुल को बताता है कि कोई पीछे से आया, उसे जोरों से मारा, वो बेहोश हो गया और उसके बाद वो कैश काउंटर से सारे पैसे लेके भाग गया। अब मैं स्टोर में पैसे कहाँ रखता हूँ ये सिर्फ 3 एम्प्लॉयज को पता है। मेहुल तीनों एम्प्लॉयज से पूछताछ करता है। पहला एम्प्लॉय कहता है, सर मैं तो अभी सुबह सुबह आया स्टोर में, कल बहुत भीड़ थी तो स्टोर बहुत गंदा था, आते से सफाई करने लग गया। दूसरा एम्प्लॉय कहता है, सर काफी गंदा हो रखा था तो मैं अभी सुबह सुबह आते से वेजिटेबल्स को जमाने लग गया। तीसरा एम्प्लॉय कहता है, सर मैं बहुत हंग्री था तो लंच करने बाहर चला गया था, अभी वापस आया हूँ। मेहुल समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? क्योंकि ये पैसा चुरा के छुपाने भी तो गया होगा जब उसने चोरी किया होगा। लॉजिक आई डोंट नो सही है कि नहीं, बट पहले लाइन क्या बोला? कि वो साफ सफाई करने लगे थे आते ही। दूसरा साफ सफाई करते, तीसरा गायब था, यानी पहले चोरी किया होगा इसने, फिर पैसे उठा के लेके गया लेकिन उसमें छुपाने। सही भी तो हो सकता है कि हो सकता है सच में वो खाना खाने गया हो, लेकिन सुबह सोचना सुबह है। कैसे आते हैं तो मतलब। और दूसरी चीज यहाँ पे खुद खाने पीने की चीजें तो बाहर क्यों गया? वही हमें ये चीज़ लग है। रहा है। मेरा लॉजिक है, अगर तुम्हारा लॉजिक वो चीज नहीं हुआ तो तुम्हारा गलत हो जाएगा आंसर। ये बात याद रखना। तीसरा एम्प्लॉय झूठ बोल रहा है कि वो लंच के लिए बाहर गया था, अभी तो सुबह का समय है, तो वो लंच करने कैसे जा सकता है? मेड उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेड अपना काम कर रही थी, तभी उसे गोली चलने की आवाज आती है। वो एकदम डर जाती है और तुरंत मिस्टर ट्रम्प और डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करके बताती है कि उसने गोली चलने की आवाज सुनी। डोनाल्ड। डिटेक्टिव मेहुल और ट्रम्प दोनों घर पे एक साथ पहुंचते हैं। ट्रम्प मेहुल से कहता है, अच्छा हुआ मेहुल तुम आ गए, किसी ने मेरी वाइफ मार्था को गोली मार दी है, जल्दी से मर्डरर को पकड़ लो। दोनों तुरंत अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि मिस्टर ट्रम्प की वाइफ मर चुकी है। मेहुल तुरंत मिस्टर ट्रम्प को पकड़ लेता है। लेकिन क्यों लॉजिकल आर्मी? मेहुल ने मिस्टर ट्रम्प को क्यों पकड़ लिया? सोचिए सोचिए। रुक जा रुक जा रुक जा। हाँ रुक जा टाइम। सोचने दो। मे भी इसका जैकेट घर पे पड़ा है। जैकेट है कि क्या है? पर्दा है? क्या है ये? या तो ये सकता है कि गोली चलने के बाद आती है तो बताया नहीं था कि कौन मरा है। उसने बस सुनी थी गोली चलने के बाद, से कैसे पता चला कि उसकी वाइफ मरी है? ये बात सही। अगर ये चीज सही होते तो माला फिर ठीक है। चलो देखते हैं। मेड ने कॉल करके बताया था कि उसने बंदूक चलने की आवाज सुनी है। उसने ये नहीं कहा था कि मिस्टर ट्रम्प की वाइफ को किसी ने गोली मार दिया है और वो मर गई है। तो फिर मिस्टर ट्रम्प को ये सब कैसे पता चला? लेकिन ये बात मेहुल को किसने बताई क्या कि उसको सिर्फ इसने इतना ही बोला है? अरे तो उस मेड ने इसको बताया तो दोनों को सेम चीज बताई होगी ना। चलो ये ठीक। उसी ने किया मेरे होगा। 3 पॉइंट हो गए। उसे पकड़ लेता है। चलिए टारगेट भैया आपके हार रहे यार इस अब बार। तो कमेंट करना पड़ेगा मेरे लिए। चलो देखते 3 हैं। पॉइंट हो गए। देखते हैं पहले देखते हैं। सना काम से बहुत थक चुकी थी तो उसने काम से ब्रेक ली। 1 मिनट, हम लोग तो यार भूत ढूंढ रहे थे, ये कौन सी हाँ पहेली पता आ नहीं गई? कौन कौन से पहेली आ गई। चलो हो सकता है आगे होगी इसमें। हाँ। देखते किस पहेली में भूत भूत है। है। क्या और पेरिस निकल गई। जब वो वापस आई तो उसने देखा कि उसका घर पूरा उथल पुथल होके रखा हुआ है। वहाँ पे चोरी हो गई है। सना तुरंत इंस्पेक्टर गैग को वहाँ बुला लेती है। इंस्पेक्टर गैग सीन को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करता है। बहुत सारी चीजें मिसिंग थी, कैश भी गायब था और टेबल पे एक खाने की प्लेट भी रखी हुई थी। लगता है चोर कुछ खा के भी गया है। सना इंस्पेक्टर गैग को बताती है कि उसे 3 लोगों पे शक है। इंस्पेक्टर गैग तुरंत उन 3 लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाता है और उन्हें पेन और पेपर देकर कुछ लिखने के लिए कहता है। जैसे ही वो लिखना शुरू करते हैं इंस्पेक्टर गैग समझ जाता है कि चोर कौन हो सकता है। ये वाली, क्योंकि उल्टे हाथ से उसने खाना खाया होगा। और क्राइम क्योंकि चम्मच में ऐसे रखा होता ना, ये दिमाग। सोचने में क्योंकि चम्मच इसका उल्टे साइड रखा था, अगर सीधे साइड रखा होता तो ये होता सीन को ध्यान से देख के बता सकते हैं चोर कौन आज आपके होगा। अन्नू दीदी दिमाग चल रहा है। गर्ल ए ने चोरी की है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो चोर ने जब घर पे खाना खाया तो उसने चम्मच को लेफ्ट साइड पे रखा था, मतलब जो लेफ्टी है, और इन तीनों लोगों में सिर्फ गर्ल ए ही लेफ्टी है, इसलिए यही चोर हो सकती है। चलिए सही है। अगली पहेली देखते हैं। दिमाग। ठीक है। बोस्टन आप लोग बताना, आप लोगों ने कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए? हाँ, सही हमारे है। तो 4 थे, अब आप लोग बताना कितने। सिटी में रॉबर्स बहुत बढ़ गए थे। बैंक एक्स का मैनेजर कल किडनैप हो गया था
और उसके बाद बैंक एक्स में कल रॉबरी भी हो गई ठीक थी। है। पुलिस बैंक मैनेजर को ढूंढ नहीं पा रही थी, तो उन्होंने डिटेक्टिव मेहुल को कॉल किया। डिटेक्टिव मेहुल मैनेजर को ढूंढ ही रहा था कि तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है और वो मैनेजर की लोकेशन मेहुल को बता देता है। मेहुल तुरंत स्पॉट पे पहुंच जाता है तो वो देखता है कि बैंक मैनेजर एक रस्सी से बंधा हुआ है। मैनेजर कहता है, कल मुझे किडनैपर्स ने पकड़ लिया था और उन्होंने लॉकर का पासवर्ड लेके बैंक से पूरे पैसे चुरा लिए। उन्होंने मुझे कल यहाँ बांध दिया और वही कल भाग गए मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ के। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। क्या मैनेजर सच बोल रहा है? लॉजिकल आदमी सोचिए सोचिए। झूठ बोल रहा है, क्योंकि यहाँ केला रखा हुआ छिला हुआ, यानी खुद खाया होगा इसने, फिर खुद को बांधने वो करा है ताकि लोग उस पर डाउट ना करें। पिक्चर को ध्यान से देखिए। टेबल पे एक बनाना रखा हुआ है और वो बनाना छिला हुआ है और खराब भी नहीं हुआ है। अगर मैनेजर कल से बंधा हुआ है तो फिर बनाना कौन खा रहा था? मतलब वो किडनैपर से मिला हुआ है, वो सिर्फ नाटक कर रहा है। मेहुल उसे तुरंत पकड़ लेता है। चलिए अगली पहली देखते हैं। जॉर्ज की आज लॉटरी लगी है पूरे 1 लाख रुपए की। जॉर्ज पूरे पैसे लेता है और कबर्ड में रख देता बहुत हो गई, ये वाला मैं ही निकालूंगा, देखना इसका आंसर। बहुत हो गया। अच्छा ठीक है। लेकिन अगले दिन पैसे चोरी हो जाते हैं। जॉर्ज तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुला लेता है। मेहुल जॉर्ज के तीनों रूममेट्स कैरी, विंस्टन और लियो से पूछताछ करता है। कैरी कहता है, मैं तो कल रात पार्टी कर रहा था और उसके बाद से सो रहा था। मुझे लॉटरी वाले 1 लाख रुपए के बारे में कुछ नहीं पता है। विंस्टन कहता है, मैं तो मेरे आंटी के घर गया था, 2 घंटे दूर रहती है, अभी वापस आया हूँ। मुझे लॉटरी के पैसों के बारे में कुछ नहीं पता है। लियो कहता है, मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ? जॉर्ज ने तो हमें लॉटरी के बारे में कुछ बताया ही नहीं, तो मैं चोरी कैसे करूँगा? पहला वाला, क्योंकि पहले वाले को लॉटरी का 1 लाख के बारे में पूरा पता था। हाँ, लेकिन मैंने बोला पहले। लेकिन रुको, और उसने यही बताया ना कि वो पार्टी करने गया था, तो मैंने पैसे से चुराया होगा, फिर गया होगा पार्टी करने। लेकिन दूसरा ने बोला कि लॉटरी का नहीं, वो तो कह रहे थे मैं तो 2 घंटे लगा जाने में और अभी अभी आया वो घर पे, और तीसरा का उसे पता ही नहीं था। तीनों की स्टेटमेंट सुनने के बाद तुरंत समझ जाता है कि चोरी किसने की है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आदमी? सोचिए सोचिए। कैरी ने की है। कैरी है कंफर्म। लियो ने कहा कि जॉर्ज ने उन्हें लॉटरी के बारे में कुछ बताया ही नहीं था, तो फिर कैरी को लॉटरी और 1 लाख रुपए के बारे में कैसे पता था? विंस्टन को भी लॉटरी के बारे में पता था। मतलब लियो झूठ बोल रहा है। मेहुल तुरंत उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पॉइंट देखते हैं। इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए किसकी माँ भूत है, ए की या बी की। सोचिए लॉजिकल आदमी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। एक ही है, ऐसा लग रहा है। और ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे एक ही है, क्योंकि अगर वो नॉर्मल होगी तो ऐसे गिफ्ट देगी, वो भूत है इसलिए उसने खोपड़ी गिफ्ट करी है। ये बात भी सही है। और कुछ हो सकता है इसमें? बाकी आप लोगों को कमेंट करके बताना। मेरे ख्याल से तो मेरा भी आंसर ए ही है। हाँ, आपका आंसर क्या है कमेंट करके जरूर बताना। तो ये थी आज की पहेलियां। आप लोग कितने आंसर करेक्ट कर पाए, सही सही जवाब देना। और आज की पहेली में थोड़ा सा एक ट्विस्ट है जो मैंने शुरू में नहीं बताया। आज की पहेली में जो सबसे ज्यादा सही आंसर देगा वो हो जाएगा लूजर, और जो बिल्कुल आंसर नहीं देगा वो हो जाएगा विनर। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। और का हैमर इधर लाया इसलिए आज के विनर होते हैं आपके टारगेट भैया, और आपकी अन्नू दीदी हारती है। और का हैमर आजा। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं बताया गया था, आज ये हार चुके हैं। आज तो आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा कि अन्नू दीदी विनर और टारगेट भैया लूजर। करना पड़ेगा कर देना यार प्लीज। आज एक भी आंसर नहीं दे पाए यार। अब तो कर दो यार, ठीक है। 50% टारगेट मेरी तरफ चले जाओ, 50% मेरी तरफ। आप लोग कितने आंसर दे पाए सही से बताना यार, झूठ मत बोलना, ठीक है? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट कर देना आपका फेवरेट पार्ट। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाय बाय।